एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं हॉस्टल में रहता हूं जहां हर समय बहसबाजी की वजह से झगड़ा होता रहता है। इस माहौल को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहसबाजी में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टीज अपोजिट स्टैंड पॉइंट को लेकर के आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत कॉर्डियल माहौल में ही शुरू होती है, लेकिन पहली पार्टी का अपना एक स्टैंड पॉइंट रहता है, दूसरी पार्टी का अपना अलग स्टैंड पॉइंट रहता है और दोनों ही अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो पोलाइट एटमॉस्फेयर में बातचीत शुरू हुई होती है, धीरे धीरे वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है और फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट से गाली गलौज शुरू हो जाता है और मारपीट की नौबत भी आ सकती है, वरना गाली गलौज की नौबत तो आ ही जाती है या संबंध में तो तनाव पैदा हो ही जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट की दशा में दोनों पार्टीज एक दूसरे से अलग होते हैं। उसका जब माहौल थोड़ा ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, जो आपस में हीट जनरेट हो गई है, जो बैड ब्लड जनरेट हो गया है, उसको शांत करने के लिए दोनों फिर से बैठते हैं और फिर से बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में दोनों ये बताते हैं कि एक्चुअली वो अपने स्टैंड पॉइंट के बारे में ये बात कहना चाहते थे, वो उग्र नहीं होना चाहते थे। और अब जब पहले झगड़ा हो चुका है तो झगड़े के परिणाम स्वरूप एक विक्टिमाइजर और एक विक्टिम तो पैदा हो गया। एक पार्टी कोई विक्टिम हो जाएगी और दूसरा विक्टिमाइजर हो जाएगा। हर झगड़े का ये निश्चित कंक्लूजन ये होता है कि उसके अंत में एक विक्टिम और एक विक्टिमाइजर या एग्रेसर निकल करके आ ही जाता है। तो अब फिर से पोलाइट एटमॉस्फेयर में दोनों बैठ गए और फिर से एक दूसरे को अपनी बात समझाने लगे कि मेरा स्टैंड पॉइंट ये था, मैं एक्चुअली ये बात कहना चाहता था। बड़ी पोलाइट वे में बातचीत करने लगे, लेकिन अब फिर से दोनों अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और फिर से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लग गया। उसी में पिछले आर्ग्यूमेंट के जो जख्म थे उनका भी उनका भी इमोशनल टेस्ट हीट जनरेट कर रहा है और इस प्रकार फिर से जो है झगड़ा हो गया और फिर गाली गलौज की नौबत आ गई। उसके बाद फिर वो उठ गए। इस प्रकार वो बार बार बैठते हैं और अपने स्टैंड पॉइंट के बारे में बात पोलाइटली ही शुरू करते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और फिर से झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। इस प्रकार झगड़े की ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है और संबंध खत्म होने लग जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टीज जो डिस्कशन करती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं, बहस करती है, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पोलाइटली बात नहीं कर पाते। शुरुआत तो वो बात पोलाइटली ही करते हैं, पोलाइटनेस में प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके रिलेशनशिप को रखने के सेंस में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, बहसबाजी की वजह से जो बैड ब्लड जनरेट होता है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टैंड पॉइंट को लेकर के कुछ करना होगा। अभी तक क्या काम करते थे कि आप अपने स्टैंड पॉइंट को छोड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब आपको कुछ करना होगा झगड़े को रोकने के लिए, और वो ये है कि या तो आप अपना स्टैंड पॉइंट बदल लें, या आप अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ दें, और या आप अपने स्टैंड पॉइंट का जिक्र करना बंद कर दें। ये तीन काम आपको, अपने तीन में से कोई एक काम अपने स्टैंड पॉइंट को लेकर के आपको करना पड़ेगा। या तो स्टैंड पॉइंट को छोड़ दें, या स्टैंड पॉइंट बदल लें, या स्टैंड पॉइंट का जिक्र करना बंद कर दें। तो आप पाएंगे कि बहसबाजी की वजह से जो झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। अब जहां तक ये स्टैंड पॉइंट का सवाल है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये स्टैंड पॉइंट को लेकर के बेकार आप लोग बहस करते हैं और बेकार इसको लेकर के इतना बैड ब्लड जनरेट करते हैं, क्योंकि ये स्टैंड पॉइंट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। स्टैंड पॉइंट खुद ही एक रिलेटिव चीज है, क्योंकि ये हमेशा व्यक्ति के अस्तित्व के स्तर और उसके जीवन की परिस्थिति और उसकी बैकग्राउंड को लेकर के हमेशा, और जीवन की जरूरतों को लेकर के हमेशा स्टैंड पॉइंट बनता है। तो स्टैंड पॉइंट हमेशा एक रिलेटिव चीज है, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे कि सूरज को निकलता हुआ हम सब देखते हैं, एक साइंटिस्ट भी देखता है, एक एस्ट्रोनॉमर भी देखता है, एक बायोलॉजिस्ट भी देखता है, एक डॉक्टर भी देखता है, सभी सूरज को निकलता हुआ देखते हैं और सभी ये कहते हैं कि सूरज गोल है और सूरज पूरब दिशा से निकलता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, ये एब्सोल्यूट परसेप्शन एब्सोल्यूट है। लेकिन सूरज को लेकर के सबका स्टैंड पॉइंट अलग अलग है। बायोलॉजिस्ट अलग तरीके का स्टैंड पॉइंट रखता है सूरज को लेकर के, एक
डॉक्टर अलग तरीके का स्टैंड पॉइंट रखता है, एक फिजिसिस्ट अलग तरीके का स्टैंड पॉइंट रखता है, एक एस्ट्रोनॉमर अलग तरीके का स्टैंड पॉइंट रखता है। तो सबका स्टैंड पॉइंट, उनके बैकग्राउंड, उनके स्पेशलाइजेशन, उनकी रिक्वायरमेंट, सबके हिसाब से स्टैंड पॉइंट अलग अलग है। तो स्टैंड पॉइंट हमेशा अलग रहता है। जो चीज़ एब्सोल्यूट है वो स्टैंड पॉइंट नहीं है। जो चीज़ एब्सोल्यूट है वो ये है, परसेप्शन एब्सोल्यूट है, क्योंकि परसेप्शन फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। सब लोग एक तरीके से परसीव करते हैं। अब मान लीजिए कोई ये कहे कि हमको तो सूरज दिखाई ही नहीं देता है, सूरज या सूरज काला होता है, तो इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब उसकी आंख में प्रॉब्लम है, और कोई भी बहस उसके अंदर आंख नहीं पैदा कर सकती, तो उसे अपनी आंख का इलाज कराना पड़ेगा। तो जो चीज एब्सोल्यूट, जब स्टैंड पॉइंट आपका, जो चीज एब्सोल्यूट है उसको बहस करके नहीं ठीक किया जा सकता। इसका मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज में ही गड़बड़ी है। अगर आप एब्सोल्यूट चीज को नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि सूरज गोल होता है और पूरब दिशा से निकलता है, तो बहस से ये चीज नहीं ठीक होगी। ये तो आपको अपनी आंख का इलाज कराना पड़ेगा। तो परसेप्शन में बहस की कोई जरूरत नहीं होती है कभी भी, क्योंकि परसेप्शन हम फैक्ट का करते हैं, और फैक्ट एब्सोल्यूट होता है, जो कि बहस के द्वारा ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए अगर उसको ठीक करना चाहते हैं, उसमें कोई कमी है, तो मीन्स ऑफ नॉलेज को ठीक करना पड़ेगा, या मीन्स ऑफ परसेप्शन को ठीक करना पड़ेगा। और स्टैंड पॉइंट कभी भी एब्सोल्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी की बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए कभी भी स्टैंड पॉइंट के ऊपर बहस ना करें, और हमेशा ये मान करके चलें कि दूसरे की का स्टैंड पॉइंट अलग हो सकता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति, उसकी जीवन की रिक्वायरमेंट्स, उसकी बैकग्राउंड अलग हो सकती है। इसलिए स्टैंड पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर ना दें। स्टैंड पॉइंट को बदलने में, स्टैंड पॉइंट का जिक्र ना करने में, और स्टैंड पॉइंट को छोड़ देने में, इसमें भी कभी ज़्यादा संकोच ना करें। जीवन का समाधान स्टैंड पॉइंट को फिक्स करने की में नहीं है। जीवन का समाधान स्टैंड पॉइंट से ऊपर उठ करके परसीव करने में है जीवन को।